हेलो, गुड इवनिंग दौल्ला सबों को और जय जय यीशु। यीशु। और आज हमारे ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए बहुत खास दिन है। वो खास दिन क्या है कि आज राखबुद बोलते हैं, है ना, एसन वेडनेसडे। और आज से ही हमारा चालीसा काल शुरू होगी। उपवास और परहेज का दिन। उपवास और परहेज कहने का मतलब है हमें हर तरीके से परहेज करना है, यानी कि कोई गलत काम नहीं करना है, गलत बात नहीं बोलना है, मतलब ऐसा। हाँ, और जो अपना उपवास और परहेज करना है सो तो करना ही है, खान पान में भी। ठीक है, चलिए बने रहिए। गिरजा जाने के लिए निकल रहे हैं, समय हो चुकी है। तो बहुत सा वीडियो पहले भी है, आप लोग देख सकते हैं। हमारे ख्रिस्ती भाई बहन जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये एक विशेष जानकारी है। चलिए। प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ये मसीह विश्वास में आज हम पूजन पद्धति के सबसे महत्वपूर्ण द्वार पर खड़े हैं। आज से हम 40 दिन के उपवास, प्रायश्चित एवं प्रार्थना काल की शुरुआत करते हैं। यह काल हमें प्रभु यीशु के दुख, भोग, मरण एवं पुनरुत्थान में भाग ले सकने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। आज की पूजन विधि में पुरोहित हर एक विश्वासी के माथे में राख से क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए कहते हैं, तुम मिट्टी हो, तुम मिट्टी के हो और मिट्टी में मिल जाओ। दूसरे शब्दों में कहें तो तुम अपने पापों से मुख मोड़कर सुसमाचार में विश्वास करो। राख हमारी शारीरिक एवं धार्मिक कमजोरियों को याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितने कमजोर हैं और जीवन की अवधि कितनी छोटी है। चालीसा काल हमारे पापों को स्वीकार करने और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक उचित समय है। सच्चा पश्चाताप और उपवास भोजन मात्र में सच्चा पश्चाताप और उपवास भोजन मात्रा में कटौती करने से पूर्ण नहीं होता है। इसके लिए हमें अपने स्वार्थ, घमंड, ईर्ष्या आदि गुणों को त्याग कर विनम्र एवं क्षमाशील बनकर सबों के साथ मेल मिलाप से रहने से होता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि चालीसा के इस पवित्र काल का सदुपयोग करते हुए हम अपना धार्मिक एवं शारीरिक नवीनीकरण करें। पहला पाठ नबी योवेल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 18। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। दूसरा पाठ अध्याय 5, 30 से 6 और फिलिपियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे ईश्वर
ईश्वर, तू हमारी दीनता से द्रवित और हमारे प्रायश्चित से संतुष्ट होता है। हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। इस राक्षस शिवनेत अपने सेवक सेविकाओं पर दयापूर्वक अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि वे 40 के तपस्या द्वारा तेरे पुत्र के पास के समारोह में शुद्ध मन से भाग लेने के योग्य बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। ईश्वर का प्रिय बनाए देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यदि हम सभी जो प्रभु की इस पवित्र बलि भोज में बुलाए गए हैं, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आगे इसका शरीर और रक्त का जीवन के लिए हम सब प्रतीक्षा करता रहे। मनुष्य नहीं जीता केवल रोटी से, मनुष्य नहीं जीता केवल रोटी से, ईश्वर के मुख से निकले शब्द से जीता है। मनुष्य नहीं जीता केवल रोटी से।
शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले विश्वास संपन्न हुआ।